बढ़ते हैं जी आगे, बाजरा लद्दाख की भी आपको बताते हैं और उसके बाद आते हैं कुछ और अहम मौज़ूआत पर जम्मू कश्मीर के। लेकिन लद्दाख का मामला भी काफ़ी दिलचस्प है। आपको याद है कि लद्दाख के अंदर लद्दाख करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके साथ साथ जो करगिल का अलायंस है वो लगातार आपस में मीटिंग्स करते रहे और उन मीटिंग्स का असर जो है वो हमने लगातार भी देखा। लेकिन अब खबर यह है कि दोनों इत्तेहादों के बीच में आगे बढ़ने की जहां काफी कुछ कोशिशें की जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े सवाल जो है वो उठाए गए हैं। बीजेपी ने इस इत्तेहाद को, अलायंस को और केडीए को कहा है कि ये जनाब उस मिशन के मुखालफत में है जो मिशन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लिए शुरू किया है। बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि दरअसल उस रफ्तार को रोकने की कोशिश की जा रही है जिस रफ्तार से लद्दाख को बदलने की कोशिश में वजीर आज़म और उसका पूरा अमला इस वक्त जुड़ा हुआ है। हम इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये इतनी सियासत का शिकार हो रहा है। मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन करेंगे जी लद्दाख से। सज्जाद करगिली साहब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और हसन पाशा साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और आउटस्पोकन है। दोनों मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाशा साहब आपके पास आऊंगा जी। पहले तो लग रहा था कि ऑल आर वन पेज, सब एक पेज पर है लद्दाख के मामलों को लेकर, चाहे लद्दाख के लिए सेपरेट स्टेट वाला मामला हो, असेंबली वाला मामला हो, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता करके अब अलग अलग हो रहे हैं। अलायंस केडीए एक पेज पर है, बीजेपी एक अलहदा रुख इख्तियार कर रही है और कह रही है कि जनाब ये जो इत्तेहाद है ये तो लद्दाख की आवाम के लिए धोखा है। शुक्रिया जौहर साहब आज पैनल को बनाने के लिए जी। देखिए भारतीय जनता का मानना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो हमारे करगिल की आवाम आवाम की जज्बात और एहसासात को पूरा नजर में रखकर उनके लिए हम इक़दाम उठाएंगे। और चाहे वो हमारे लैंड प्रोटेक्शन हो, जॉब प्रोटेक्शन हो, या चाहे हमारा कल्चर प्रोटेक्शन वगैरह की बात हो। आप रिसेंटली अभी जो केडीए का जो और एपेक्स बॉडी का हाल ही दिनों हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला जिसमें साफ तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया था। तो इसका हमने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा था कि जब तक लद्दाख की आवाम की पूरा रिप्रेजेंटेशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी इनसे बिल्कुल अलग रहेंगे। और अवाम भी बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि आज जो भी खतर लद्दाख को अगर कोई प्रोटेक्शन देने वाला हो या जो भी, चाहे वो हमारे स्टेटहुड प्लस या जो भी देना होगा वो भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत देंगे। लोग उम्मीद रखते हैं और यकीन भी रखते हैं। बाकी इनका हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक मुद्दे पे कभी रहता नहीं है। चाहे वो आप देखिए जब से यूटी बना तब से ये लोग कभी 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं, कभी 6 शेड्यूल प्लस की डिमांड करते हैं, कभी स्टेटहुड की मांग करते हैं, अभी स्टेटहुड प्लस सेफ गार्ड की बात करते हैं। तो इनके अंदर भी कोई क्रिस्टल क्लियर कोई एजेंडा भी नहीं है। ये आखिर चाहते क्या है, ये अवाम जो है अवाम इनसे जानना चाहते हैं। अगर ये लड़ाई एजेंडे से है या लड़ाई कैरेक्टर पर है, ये दो अलग अलग चीजें कि जनाब ये पूरा लद्दाख का कैरेक्टर नहीं है ना, लद्दाख की टोटल वॉइस इतनी नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, या ये जो मुद्दे उठा रहे हैं जनाब इनके अंदर कंफ्यूजन है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौहर साहब, एक तो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूसरा इनका जो मकसद है वो बिल्कुल हमें तो लगता है और आवाम को भी लगता है ये लोग अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हमारे तमाम मजहबी तंजीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ में इनका भी कैरेक्टर जो है लोग देख रहा है। ये लोग खुद में बहुत सारे जगह पे इख्तिलाफात आपस में नहीं रखते हैं। आप हमारे देखिए यहाँ पे केडीए के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं 370 और 35A की बहाली के लिए, और वहां ले में जाके ये लोग यूटी का समर्थन करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आखिर, अवाम इनसे सवाल करना चाहता है। ठीक है जी। और सजाद बस एक मिनट, सजाद करगिली साहब, क्या वाकई तौर पर इत्तेहाद जो आपका है लेह और करगिल के बीच में, जो मजहबी जमातों का इत्तेहाद है, सोशो रिलीजियस जमातों का इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद सिर्फ नाम के लिए है? दरअसल सबका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मिशन है और बीजेपी उसी को निशाना बना रही है कि देखिए ये तो पहले बटे हैं, पहले तो एक हो जाए किसी मुद्दे पर।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जैसे कि मालूम है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से इसमें तमाम रिलीजियस पार्टियां, मैं खुद अंजुमन जमीयत उल उलमा को रिप्रेजेंट करता हूं। वहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी जो है वो ऑर्डर पे मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हूँ। इसी तरह इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं, और हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी कल हमारे केडीए में शामिल हुए। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी भी इनडायरेक्टली हमारे साथ है। इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख हिल काउंसिल कारगिल जो है, उनके सीईसी आप जो फुटेज भी दिखा रहे हैं, सीईसी साहब भी हमारे साथ हैं, और इनका पॉलिटिकल अलायंस चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कारगिल में, बीजेपी का। ये दिल्ली में इनको चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी पे इख्तिदार पे हैं। और रही बात आपको लेह में, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके जो प्रेसिडेंट है हमारे ऑनरेबल एमपी साहब, जिनको गुरु मानते हैं, श्री तुपस्तान सिवांग जी, वो इसको लीड करते हैं, प्रेसिडेंट है वो उसके। और इसी तरह तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, वहाँ के मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, गोनपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, माइनस बीजेपी लेह में भी तमाम तर इख्तलाफात के को दरकिनार करके वो हमारे तमाम इस डिलिब्रेशन के बाद 4 पॉइंट्स पे हम इत्तेफाक किए हुए हैं। और उनमें से सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है स्टेटहुड फॉर लद्दाख के लिए, क्योंकि हमारा जो 370-35A का वाला जो इशू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं आता, तब तक जो है आप 370 के लिए आंदोलन करें, कुछ भी करें, उसका कोई हल नहीं निकल सकता। लिहाजा लद्दाखी अवाम को लद्दाख में हुकूमत के लिए, लद्दाखी अवाम के लिए बेहतरीन और डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेटहुड ही बेहतरीन एक ऑप्शन है, जिसको लद्दाख की पूरी रिप्रेजेंटेशन ने एक्सेप्ट करके 1 अगस्त 2021 को लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उसका सपोर्ट किया। और हमारे जो लेह के LHDC लेह के बीजेपी के जो हमारे श्री ग्यालसन साहब थे, वो भी उसी मीटिंग में शामिल थे, और उन्होंने कह के गए थे कि जो भी यहाँ डिसीजन होगा उसको हम मानेंगे। बाद में जो मरकजी सरकार का जो स्क्रिप्ट था वो कुछ अलग निकला, उनका सिलेबस में वो आउट ऑफ सिलेबस चीज थी, तो इसलिए बीजेपी जो है वहां से फरार कर गई। और एक तरफ बीजेपी ने यूटी विद लेजिस्लेचर में साइन भी किया हुआ है एमपी साहब ने, लेकिन स्टेटहुड के मसले में ये इसलिए डर रहे हैं कि जो ये स्टेटहुड की डिमांड है वो बीजेपी के सिलेबस से बाहर है, क्योंकि बीजेपी ने एम्पावर करने के बजाय यही तो सजाद इल्जाम है आप पर कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, और ले आते आते दूसरी बोली भी बोलते हैं। यही तो इल्जाम लगा रहे हैं पाशा साहब आप पर, कह रहे हैं कि जनाब ये क्लियरिटी नहीं है, हम तो क्लियर है कि देना ही कुछ नहीं है, जो कुछ होना है वो दिल्ली से होना और बीजेपी से ही होना है। बिल्कुल, जो चीज देखिए, 2 चीजें हैं, एक सरकार हमारे पास है, हमारे इस देश का एक अदलिया एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग इंस्टीट्यूशन है, जो बीजेपी के मंशा के बगैर भी हमें बहुत कुछ दे सकता है। अगर ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर जो है सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, तो ये गलतफहमी होगी। ऐसा कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इदारा है, हमारे इस पूरे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसमें आप केस लड़ रहे हैं, वो आपकी अपनी डिमांड है, लेकिन इन तमाम तरह इख्तलाफात को साइड में रखते हुए, चूंकि लेह और करगिल एक अरसे से जो नौकरशाही निज़ाम के तहत इनके जो हुकूक पामाल होते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए यहाँ की पॉलिटिकल वॉइस को एम्पावर करने के लिए ये लोग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड पे मुत्तफिका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे आए। ठीक है, और हमने इस स्टेटहुड की डिमांड को हमने क्या ये सही है कि आप भी सिग्नेटरी है जी, आधे इत्तेहाद के तो आप भी सिग्नेटरी है, फिर कहीं से हाईकमांड से भी पेच डीले नहीं हुए हैं, टाइटी हुए हैं, तो आप बाहर हुए हैं, इससे खबर तो इसी तरीके से सजाद कहने की कोशिश में है कि जनाब हमारे साथ तो चाय भी पीते हैं, लेकिन न जाने क्यों बाद में मिलने नहीं आते। देखिए गौहर साहब, अभी मैं सज्जाद साहब का मैं बात सुन रहा था, तो देखिए ये लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्होंने हम भारतीय जनता पार्टी ने गला घोटा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमने जब से 370-35 हटाया, जो 70 साल से करगिल और लेह के आवाम की हुकूक को पामाल करते थे, जिन्होंने करगिल और लेह के आवाम की जज्बात और एहसासात के साथ खेला,
उन्होंने 70 साल कारगिल और देश के बीच में इनको बोलिए मत बोलिए, मैंने इनके जब वक्त में जब मैं कभी वो नहीं बोला था, तो मेरे बात को मत काटिएगा। देखिए जब तक 70 साल इन्होंने कारगिल और लेके आवाम के मामला तो सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके साथ बेसाखी पर आप इख्तियार में नहीं देखिए, जब से हमने जो भी हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा, हम दावे के साथ आप कह सकते हैं वो दावा जो हमने पूरा करके वो वादे जो है हमने पूरा करके लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो यूपी देने की बात हो, चाहे जोजिला टनल की देने की बात हो। हमने आज पॉलिटिकल ग्रास रूट लेवल पे हमने मजबूत किया, चाहे आज तक जो जम्मू कश्मीर में हमें जो नहीं मिलता था आज हमने वो पूरा करके दिया है। सवाल वही है ना कि देखिए एक चीज हमारे यहाँ म्युनिसिपल मसला तो वही है ना, कह रहे जिन लोगों के साथ आपका इख्तिलाफ था कि जनाब ये हमारे हकूक को सलब कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं और सही इंसाफ नहीं हो रहा, उनके साथ आप काउंसिल में बैठे हैं इत्तेहादी होकर। काउंसिल का विषय में क्लियर करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहते हैं जी। देखिए कौंसल के गौहर साहब, आप गुलिस्तान से हर महीने में एक न्यूज ब्रेक करते हैं कि बीजेपी का बयान आया है कि वो कौंसल में इख्तिलाफ दे रहा है लद्दाख में, लेकिन उसके शाम को ही बयान जो है बीजेपी के सीनियर लीडर का आता है कि उनका जाती बयान था, ये पार्टी का बयान नहीं था। अब ये पूरी पार्टी जो है फ्रैक्चर हो गई है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हिचक नहीं होगा कौंसल से समर्थन हटाने में, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कौंसल जो बना है कब हटाएंगे आप बताइए, डेवलपमेंट को आप गुलिस्तान में ये बताइए कि कब हटाएंगे समर्थन। हमारे कौंसल से अगर प्रॉब्लम है तो नहीं आप कौंसल से समर्थन कब हटाएंगे, बोलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हटाएंगे आप कौंसल से समर्थन, बाहर निकाल दीजिए कौंसल से। हमारा एजेंडा नहीं आप कब हटाएंगे गौहर साहब, हमारा हम चुनाव में जाते हैं लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए। हमें इलेक्शन हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें लोगों की मुसीबत, लोगों की जो डिमांड है उन इम्पोर्टेंट है, हमारा प्रायोरिटी रहता है। हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। बादशाह साहब आप भी लद्दाख के हैं, बादशाह साहब आप भी लद्दाख के हैं, आपको पता है कि मजहबी तंजीमों का और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का लद्दाख की सियासत पर एक गहरा असर रहा है, अभी भी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब ये कोई हिडन सीक्रेट है और टीवी पे नहीं बोला जाता है, ये एक ऐसी हकीकत है, शायद ये अब दुनिया भर को भी पता है कि लद्दाख एक वाहिद इलाका होगा जहां पर इस तरीके से पोलराइजेशन होती है। अगर अब मैं ये देखूं कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पर लेह और करगिल की तरफ से एक आवाज है और एक पार्टी अलग है, तो क्या मैं ये मानूं कि इत्तेहाद से आप लगातार बाहर है और आप ये बता रहे हैं कि दिल्ली से जो आवाज आ रही है वो आवाज इस बड़े इत्तेहाद को भी सुननी पड़ेगी? देखिए मैं आपको आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न पूछा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बोला कि अभी लद्दाख के अंदर जितना हमारे रिलीजियस इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस रहता है, वो बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हमारे इदारों को आज तक कभी हमने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने मफाद के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया और ना हम कभी इन फ्यूचर हम कभी करेंगे, क्योंकि हमारे रिलीजियस इदारों का अपना एक मकाम है, अपना एक इज्जत है, अपना एक वजूद है, उनको हम बराबर मेंटेन हम रखेंगे। उसको अपना कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इनको इस्तेमाल करते हैं, लोगों के जज्बात और एहसास को पामाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज से हम दूर रखते हैं अपने आप को, इसका हम भरपूर कंडम भी करते हैं। ये वही लोग हैं मजहब के आकड़ में आके अब ये लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, भारतीय जनता पार्टी मजहब को लेकर लोगों में खदशात फैलाता है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं। जनाब वो चीज आपको खत्ते लद्दाख में देखना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 70 साल हमारे इदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के जज्बात और एहसास से खेला। आज तक इन्होंने मजहबी इदारों का जो वकार, जो इज्जत होता था, उन्होंने पैमाल कर दिया। एक मिनट, ये बहुत ही बड़ा एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद नितिन गडकरी साहब का बड़ा बयान लद्दाख के लिए भी है। एक मिनट जल्दी से सज्जाद जरा इसका ये बताइए, क्या वाकई तौर पर मजहबी जमातों को सियासी रंगत देखने की कोशिश की गई है और सियासी माइलेज उठाया है आप लोगों ने, तब जाकर सियासत कर रहे हैं? एक तो इसका जवाब दीजिए और उसके साथ साथ जरा ये भी बता दें अपने नाजरीन को कि रोड ट्रांसपोर्ट
और हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का बयान सामने आया है। 426.16 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसे अप्रूवल दे दिया गया है। जोजिला करगिल लेह नेशनल हाईवे 1 और उसके साथ साथ ईपीसी मोड पर इस सबको जनाब अप्रूवल मिल गया है। द्रास, खरबू, करगिल और पंद्रास और आसपास का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसकी अप्रूवल भी हो गई है। ये मैं जरा अपडेट कर दूं अपने नाज़रीन के लिए जो लद्दाख के व्यूअर्स होंगे। अब अपना रिएक्शन दे दीजिएगा जल्दी से। देखिए गौहर साहब, सबसे पहली चीज ये है कि पाशा साहब ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर इल्जामात लगाए उस पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग बयान देंगे, लेकिन जहां तक मजहबी इदारे का ताल्लुक है, चूंकि मैं मजहबी इदारे को रिप्रेजेंट करता हूं, तो हम जो जमीयत उल उलमा को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये कहूंगा कि इस देश के अंदर नफरत की सोच फैलाने वाले किसी भी अनासिर को या ताकत को या सोच को हमारी मजहबी जमातों ने कभी पनपने नहीं दिया। यहां तक कि आप ये बात याद रखें कि पूरे इस खित्ते के अंदर ये पूरा अगर पीसफुल रीजन है आज की डेट में, जहां कम्युनल हार्मनी मेंटेन है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है वो यहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है, हमारे जमीयत उल उलमा का है, हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का है, हमारे करगिल के उलमाए किराम का है। तो इन्होंने पूरे इस रीजन को हार्मोनियस रीजन बना के रखा है। जाहिर सी बात है बीजेपी का जो खुसूसी जो एक एजेंडा है जो पूरे देश के अंदर जो इनका एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो चलता है, जिस तरीके से वो डिसेंट वॉइस को क्रश कर रहे हैं, लद्दाख में भी अब शुरू कर रहे हैं यूटी के द्वारा ये स्टूडेंट्स को समन भेजना, स्टूडेंट्स को के प्रोटेस्ट के द्वारा बहाने जो है समन दे के उनको बॉन्ड साइन करवाना, ये बीजेपी ने नई राजनीति जो है वो स्टार्ट की है। बीजेपी इस देश के अंदर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के खिलाफ है और लद्दाख के अंदर भी जो सबसे बड़ा बीजेपी को खटका है इस वक्त कि ये जो दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हुए थे, लेह और करगिल के रिलीजियस इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्यों एक साथ में, इससे इनकी नींद खराब हुई है। ठीक है जी, मतलब प्रॉब्लम इसमें है, पेच इसमें। एक आखिरी चीज अगर पाशा साहब जरा इस पर वजाहत कीजिएगा। ये जो मुझे याद है कि जब नई नई यूटी बनी थी और उसके बाद इस तरीके की मांग आ रही थी, 6 शेड्यूल की आ रही थी, कल्चरल दिफा की आ रही थी और दूसरी चीजें आ रही थी, तो लगातार बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए इन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा जी और हम दिल से बात सुनेंगे, कमेटियां बनेंगी, बातचीत होगी और जो सोचा नहीं है वो भी हो सकता है। पर तो आप लोगों ने ही दिए हैं इनको, अब ये उड़ रहे हैं, उड़ना चाहते हैं, तो परेशानियां कहां पर आ रही हैं? देखिए हमारे तरफ से हुकूमत की तरफ से, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमने खत्ते लद्दाख के अंदर डेवलपमेंटल जो प्रोसेस पिछले 70 साल में रुका हुआ था उसको एक बूस्ट अप हमने किया है जब से यूटी बना है। तो उसका जो आपको अगर ग्रास रूट लेवल पे ये चीज सारे आवाम को दिखने को मिल रहा है आजकल। चाहे हमारे यहाँ पे जिस तेजी के साथ जोजिला टनल के ऊपर काम चलने की बात हो, जांस्कर कारगिल नेशनल हाईवे के ऊपर काम करने की बात हो, यहाँ पे हमारे जगह ऐसे फार इलाके थे जहाँ पे कभी बिजली नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस होते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खत्ते लद्दाख में कारगिल डिस्ट्रिक्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी में टॉप नंबर पे है और हर ऐसे इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंचता था, आज हमने पूरे खत्ते लद्दाख में बिल्कुल जल जीवन के हिसाब से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जहां पे हमने पानी पहुंचाने और पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो आप लोगों ने दी ना इनको, कहा कि जनाब 6 शेड्यूल से भी ऊपर लिए चलेंगे जी आपको। देखिए पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी हम दे देंगे। देखिए चाहे वो हमारे यहाँ अगर स्टेट हुड प्लस या सेफ गार्ड देना हो या राज्यसभा में सीट देना हो या हमारे यहाँ सेपरेट और एक लोकसभा की सीट देना हो या जो भी कुछ देना हो, वो भारतीय जनता पार्टी ही देगा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग आजकल विश्वास रखते हैं। क्या आपको ये बोला है कि बीजेपी के साथ डायरेक्टली बात नहीं करे, दिल्ली बात करे, होम मिनिस्ट्री से उससे नाराज है लोकल बीजेपी यूनिट और वो इसकी मुखालफत कर रहा है, क्योंकि दिल्ली से इसकी मुखालफत कहीं पर भी नहीं है। नहीं देखिए कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी किस्म की इख्तिलाफात या कोई किसी चीज की
हमारे यहाँ पे आपको दो इनकी तरह जो केडी एपेक्स में जो डबल स्टैंडर्ड कुछ हाजी इनायत ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया था, जरा ये पूछिएगा। इनकी तरह हम दोगलापन लोगों से हम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल तक, पंचायती लेवल तक हमारे कार्यकर्ताओं का एक ही बात होता है, एक ही जबान होता है। इनकी तरह ले में कुछ और, करगिल में कुछ और, जाकर में कुछ और, नुब्रा में कुछ और बातें हमारे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एक ही शासन में बात चलता है, जो वज़ीर-ए-आज़म का हमारा बात होता है वो हमारे आगे ग्रास रूट लेवल तक हमारा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए। तो जनाब मुख्तसर सी सियासत है लद्दाख के अंदर चलती रहेगी, क्योंकि अभी वहां पर भी बड़ी चीजें तब्दील हो रही है, तब्दील होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कमेटियां बनाने का इशारा दिया गया था वो कमेटी बन गई है, मीटिंग का सिलसिला आगे होगा। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर